क्या यूक्रेन सच में तानाशाही की राह पर है? क्यों वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की 6 सालों से चुनाव नहीं करा रहे? क्या यह लोकतंत्र का उल्लंघन है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी मजबूरी छुपी है? और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर ज़ेलेंस्की पर क्यों हमलावर हो गए हैं? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। रूस यूक्रेन युद्ध को अब 3 साल होने वाले हैं और इस दौरान यूक्रेन में एक भी चुनाव नहीं हुआ। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 2019 में चुने गए थे, लेकिन अब 2025 आ चुका है और चुनाव करवाने का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ज़ेलेंस्की को तानाशाह तक कह दिया और आरोप लगाया कि वो युद्ध का बहाना बनाकर चुनाव टाल रहे हैं ताकि अमेरिका से आने वाली फंडिंग बनी रहे। लेकिन हकीकत क्या है? क्या ज़ेलेंस्की सच में सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं या फिर हालात ऐसे हैं कि चुनाव करवाना नामुमकिन हो गया है? असल में यूक्रेन ने आखिरी बार 2019 में राष्ट्रपति चुनाव कराए थे, जब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पेट्रो पोरोशेंको को हराकर सत्ता संभाली थी। 2024 में दोबारा चुनाव होने थे, लेकिन यूक्रेन इस समय मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून के तहत है, जो सीधे तौर पर चुनाव कराने पर रोक लगाता है। मार्शल लॉ का मतलब है कि देश में सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ठप हो जाती हैं। इसका सीधा असर आम नागरिकों की आजादी पर पड़ता है, जैसे कि यात्रा पर प्रतिबंध, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार और सबसे अहम, चुनावों पर सीधी पाबंदी। यूक्रेनी संविधान के मुताबिक जब तक मार्शल लॉ लागू है, तब तक कोई भी राष्ट्रीय या स्थानीय चुनाव नहीं कराए जा सकते। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक मार्शल लॉ 14 बार बढ़ाया जा चुका है और अभी ये 14 मई 2025 तक लागू रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या ज़ेलेंस्की जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रहे? ट्रंप और उनके समर्थक कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का तर्क यह है कि युद्ध के बीच चुनाव कराना न सिर्फ असंभव है, बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी होगा। उन्होंने कहा है कि जब तक रूस के साथ युद्ध खत्म नहीं होता, तब तक चुनाव करवाना अव्यावहारिक होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं? दरअसल अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद पर तलवार लटक रही है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका अनगिनत डॉलर यूक्रेन को नहीं दे सकता। ऐसे में वो ज़ेलेंस्की पर दबाव बना रहे हैं कि या तो चुनाव कराओ या फिर फंडिंग पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा रूस भी लगातार ये नैरेटिव बना रहा है कि ज़ेलेंस्की एक अनडेमोक्रेटिक लीडर है और बिना जनादेश के सत्ता में बने हुए हैं। तकनीकी रूप से अगर मार्शल लॉ हटा दिया जाए तो चुनाव हो सकते हैं, लेकिन क्या युद्धग्रस्त देश में चुनाव कराना इतना आसान है? यूक्रेन के लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं, कई शहर बर्बाद हो चुके हैं और जंग अभी भी जारी है। ऐसे में चुनाव कराना कितना सही होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच इस मुद्दे को लेकर तकरार तेज हो चुकी है। ट्रंप इसे तानाशाही का नाम दे रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की इसे सुरक्षा कारणों से जरूरी कदम बता रहे हैं। लेकिन यह साफ है कि जब तक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होता, तब तक यूक्रेन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होना मुश्किल ही दिख रहा है। आपका क्या सोचना है? क्या ज़ेलेंस्की को चुनाव कराना चाहिए या फिर मौजूदा हालात को देखते हुए उनका फैसला सही है? हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।